अभी हमने वेरिकोज वेन्स को ठीक करने के लिए बहुत सारे अभ्यास किए, सूक्ष्म व्यायाम किया, बैठ के, खड़े होके, लेट के। अब बारी है प्राणायाम की। प्राणायाम बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है हर तरह की समस्याओं से निजात पाने में। तो आइए कौन कौन से प्राणायाम करके हम अपने वेरिकोज को ठीक कर सकते हैं, हमारे साथ करें। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम तो अवश्य करें, अपने सामर्थ्य और अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग करना चाहिए। यदि आप बहुत कमज़ोर हैं तो धीरे धीरे सांस लीजिए, छोड़िए, डीप ब्रीदिंग करें। ये बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और जो लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, वो थोड़ा तेज़ तेज़ कर सकते हैं। जिन्हें समस्या है वो हमेशा हर प्राणायाम ब्रीदिंग को भी धीरे धीरे करें। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो आप देर तक सांस लें और छोड़ें। जितना डीप लंबा गहरा सांस लेंगे छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगा और आप अपनी हर तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम। आँखों को बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें, हाथों की चिन्ह मुद्रा बना लें, ज्ञान मुद्रा बना लें। श्वास को धीरे धीरे लेंगे, आँख बंद करके धीरे धीरे श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते समय अपने पेट को कॉन्ट्रैक्ट करें, नाभि मुद्रा लगा लें, उद्यान बंद लगा लें, मूल बंद लगा लें। लगाते हुए अपने श्वासों को बाहर छोड़ें। श्वास भरें, अपनी छाती को फुलाएं, चेस्ट को एक्सपेंड करें, जितना हो सके लंबा गहरा श्वास भरें। धीरे धीरे अपने मूल बंद, उद्यान बंद को लगाते हुए अपने श्वास को बाहर छोड़ें। इनहेल, धीरे धीरे श्वास अंदर भरें, पूरा अपनी छाती को फुलाएं, महसूस करें कि पूरा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में भर चुका है। अपने को बिल्कुल श्वासों से भरा हुआ, ऑक्सीजन से भरा हुआ महसूस करें। अपनी उद्यान बंद, मूल बंद को लगाते हुए श्वास बाहर छोड़ें। हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, ऐसा फील करें। हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है, ऐसा महसूस करें। यदि आप अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स को अपने प्राणायाम में इंक्लूड करेंगे तो प्राणायाम आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। फिर श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे इनहेल, पूरा अपने फेफड़ों को फुलाएं, अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन को महसूस करें और यह शुद्ध ऑक्सीजन प्राणों सहित, ये प्राण शक्ति हमारे फेफड़ों को मजबूत बना रही है। शरीर के एक एक कोशिकाओं में प्राण शक्ति का संचार हो रहा है, ऐसा फील करते हुए श्वास भरें और श्वास अंदर भरते हुए महसूस करें प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर में एक एक कोशिकाओं में भर रही है और हमारे शरीर को हील करती जा रही है। और एक्सेल करते हुए महसूस करें, मन ही मन में बोलें कि हमारे शरीर के एक एक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं और हमारा एक एक शरीर का कण कण कोशिका स्वस्थ होती जा रही है, हेल्दी होती जा रही है। इस तरह से महसूस करते हुए हम यदि प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, हमारे पूरे शरीर की रिपेयरिंग हो जाती है, हीलिंग हो जाती है। भावनाओं में इतनी शक्ति होती है। भावनाओं के साथ यदि हम इस तरह से इनहेल और एक्सेल करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं और हम बहुत ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। तो इस तरह से भावनाओं के साथ, अफर्मेशन के साथ यदि हम यह प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और यदि हम वज़न भी घटाना चाहते हैं तो भस्त्रिका को बहुत तेज़ तेज़ करें, तेज़ तेज़ श्वास छोड़ें और तेज़ तेज़ श्वास लें तो हमें वज़न कम करने में भी मदद मिलती है। और यदि हम किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो इस फीलिंग, इस अनुभव, इस अफर्मेशन के साथ यदि श्वास भरते और छोड़ते हैं तो उसका हमें पूरा पूरा लाभ अवश्य ही मिलता है। मैंने बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए और बहुत सी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका अभ्यास किया है और मुझे सफलता मिली है। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। तो इस तरह से भस्त्रिका करेंगे। यदि आप बहुत स्वस्थ हैं, श्वास भरते तेज भर सकते हैं ऐसे, तो इस तरह से अफर्मेशन के साथ और इन भावनाओं के साथ यदि हम भस्त्रिका करते हैं
तो हमें उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। नेक्स्ट है कपालभाति। या आप ज्ञान मुद्रा बना लें, वायु मुद्रा बना लें, सूर्य मुद्रा बना लें, पृथ्वी मुद्रा बना लें, जल मुद्रा, वरुण मुद्रा, आप किसी भी मुद्रा में यह प्राणायाम कर सकते हैं। यह मुद्रा आपको अपने शरीर की स्थिति, बीमारी, परेशानी, हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग मुद्रा बनानी चाहिए, जिससे हमें उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। यदि आपको अपने मन को शांत करना है तो आप ज्ञान मुद्रा की स्थिति में बैठे, ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को अपनी नीज़ पे रख लें। और यदि आपका बहुत ज़्यादा वायु की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्दें रहते हो, मोटापा है, इस तरह की समस्या है, तो वायु मुद्रा में ऐसे इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके इसके ऊपर थंब को रख लेते हैं, वायु मुद्रा में बैठें। यदि आपको अपने अंदर शक्ति चाहिए, यदि लगता है कि मुझे शक्ति की कमी है, तो आप पृथ्वी मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। यदि आपको अपने अंदर प्राण शक्ति का संचार बढ़ाना हो तो आप प्राण मुद्रा में बैठ सकते हैं। यदि आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है, कोई बच्चे बहुत बिस्तर गीला कर देते, बड़ों को भी समस्या हो जाती है, छींकते खांसते वक्त भी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे जल मुद्रा ऐसे, वरुण मुद्रा ऐसे बना सकते हैं। तो आप मुद्रा अपने हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएं। यदि आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है, ये मुद्रा बना लें, अपने इंडेक्स फिंगर और अपने रिंग फिंगर को एक साथ थंब के टिप से मिला लें और इस मुद्रा में बैठ के कपालभाति करें। आगे मुद्रा वाले सेशन में हम आपको मुद्रा बताएंगे। इस मुद्रा में बैठ के करेंगे कपालभाति तो वेरिकोज वेन्स को ठीक करने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। आंखें बंद कर लें। अब लगाएंगे स्ट्रोक। श्वास बाहर छोड़ते समय ध्यान रखें कि आपका पेट अंदर जाना चाहिए। इसको चेक करने के लिए अपने एक हाथ को अपने पेट पे रखेंगे और श्वास बाहर निकालेंगे, तो आप जैसे ही एक्सेल करेंगे आपका पेट अंदर जाएगा। तो ऐसे आप जांच कर सकते हैं कि आप यह कपालभाति ठीक कर रहे हैं या नहीं। ऐसे बैठ जाएंगे, आंखें बंद, कम से कम 50 टाइम्स एक बार में करेंगे। तो इस तरह से 50 टाइम्स हमने कपालभाति का अभ्यास किया। 50-50 के आप जितने भी सेट कर सकते हैं उतने सेट्स करें। 50 टाइम्स तो कितने आराम से, कितनी जल्दी हो गया। चलिए 50 टाइम्स और कर लेते हैं। आप भी हमारे साथ करें और इसका लाभ उठाएं। ये बिल्कुल मध्यम गति से हमने किया, न तेज़ और न धीमा, ये मध्यम गति। एक होता है धीमी गति। धीमी गति से वो लोग कपालभाति करेंगे जिन्हें कोई हार्ट की समस्या है, चक्कर आते हों, जिनका बीपी बहुत हाई रहता हो, उन्हें कपालभाति बहुत धीमी गति से करना चाहिए, करना अवश्य चाहिए। कैसे करेंगे? एक बार किया, दो, ऐसे मैं 10 टाइम्स करके बताती हूँ, हमारे साथ करें। जिनको समस्या है वो इतनी धीमी गति से करेंगे ऐसे। टेन टाइम्स किया तो इतनी धीमी गति से करेंगे, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, करेंगे अवश्य। लेकिन कपालभाति कौन नहीं करेंगे? पीरियड्स में नहीं करेंगे और कपालभाति प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे
ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और जिनका कोई ऑपरेशन हुआ हो 6 मंथ तक, वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम वायु ये बना लेंगे प्रणव मुद्रा, और लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इस तरह से मैंने हर एपिसोड में बताया है अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करेंगे यदि आपको इस तरह की समस्या है। तो अभी हमने प्राणायाम बताया, कौन कौन से प्राणायाम करके आप अपने वेरिकोस को ठीक कर सकते हैं। अब बारी है आहार की, डाइट की। कौन कौन से आहार से हम अपने वेरिकोस को ठीक कर सकते हैं, जिसमें रूटीन, प्रोटीन, फ्लेवोनाइड्स और फाइबर्स, इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व हों, ऐसे डाइट को हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए, जिससे हमें अपनी नसों के फूलने की, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। एप्पल का जो प्रोटीन होता है वो हमारी सेहत के लिए, नसों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अपने डाइट में हर दिन एक एप्पल को अवश्य ही शामिल करें। लौकी का जूस और एलोवेरा का जूस ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और गिलोई तो रामबाण का काम करता है। सुबह सुबह खाली पेट गिलोई या लौकी का जूस पीने से भी हमारी नसों की सूजन, नसों की समस्या में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। चुकंदर का जो शाइनिंग होता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है, ये एमिनो एसिड और होमोसिस्टिन का स्तर गिराने में, कम करने में हमारी मदद करता है। होमोसिस्टिन को उच्च रक्तचाप से रिलेट किया जाता है। तो उच्च रक्तचाप को ठीक करने के लिए और होमोसिस्टिन को ठीक करने के लिए, उसका स्तर कम करने के लिए यह जो होता है हमारा चुकंदर बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। ये जो है हमारे नसों की समस्याओं के लिए, नसों के लिए इसको खराब माना जाता है, नसों के स्वास्थ्य के लिए। तो नसों की समस्या को दूर करने के लिए यह जो चुकंदर है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अपने डाइट में हर दिन एक चुकंदर को अवश्य शामिल करें, या इसका जूस पिएं, या सैलेड के रूप में आप इसे खा सकते हैं। अदरक का जो जिंजरोल होता है, यह एक सक्रिय यौगिक होता है जो हमारी नसों की सूजन को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो कच्चे अदरक का रस और शहद को यदि दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जाए, इसको चाटते हैं, तो नसों की सूजन को दूर करने में और रक्त का प्रवाह बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अदरक भी अपने डाइट में अवश्य शामिल करें। अदरक का पानी, अदरक का चाय, अदरक के स्लाइस काट के आप सैलेड के रूप में भी ले सकते हैं। तो अदरक, एप्पल, चुकंदर, जितने भी फाइबर वाली सब्जियां होती हैं, रंग बिरंगे फल और सब्जियां भी बहुत ज़्यादा हमारे नसों की समस्याओं को दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अपने डाइट में शामिल करें। पालक और ब्रोकली तो हमारे लिए रामबाण है, इसको तो हर दिन अपने डाइट में शामिल करें। पालक को सिर्फ बरसात के दिनों में 1-2 महीने ना खाएं, बाकी हर मौसम में आप पालक को यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकली को खा सकते हैं। सीजन में इसकी सब्जी हर दिन खाएं, इसका सूप पिएं, इसको जिस भी तरह से आप खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपकी नसों की समस्याओं को दूर करने में यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लौकी का जूस पिएं, एलोवेरा का जूस पिएं, गिलोई का जूस पिएं। गिलोई की टैबलेट्स भी ले सकते हैं, इसका पाउडर भी ले सकते हैं। जिस फॉर्म में भी आपको गिलोई मिले, आपको इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नसों की समस्याएं भी ठीक होती हैं। तो अब बारी है मुद्रा की। कौन सी मुद्रा करके हम अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं? रुद्र मुद्रा हमारे नसों की समस्याओं को दूर करने में, नसों के साथ साथ और बहुत सारी समस्याओं को रुद्र मुद्रा दूर करता है। कोई भी मुद्रा किसी भी बीमारी को पूर्ण तरह से नहीं ठीक कर सकता। यह हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए एक सपोर्ट है, सहायता करता है, हेल्प करता है। तो रुद्र मुद्रा कैसे करते हैं? अपने थंब के साथ इंडेक्स फिंगर की टिप को और रिंग फिंगर की टिप को मिलाते हैं। ऐसे रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर की टिप को अपने थंब की टिप से मिला के ऐसे रखते हैं अपनी नीज़ के ऊपर। आराम से किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। इस तरह से इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर को थंब की टिप से मिला के अपने दोनों घुटनों पे रख लेंगे। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें।
और इस मुद्रा में 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक आप बैठ सकते हैं। दिन में 2 बार कर सकते हैं। आपको जब भी टाइम मिले, आप जहाँ भी फ्री होके रहें, बैठे हों, तो आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। नसों की समस्याओं के साथ साथ यह मुद्रा हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हार्निया की समस्या में भी यह मुद्रा हम कर सकते हैं। और बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम, मेंटल डिस्टर्बेंस यदि आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं में यह मुद्रा कारगर सिद्ध होती है। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की समस्याएं हों, तो इस मुद्रा में आप 5 से 45 मिनट्स तक भी बैठ सकते हैं। आराम से बैठ के ओम चैंटिंग कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का चैंट कर सकते हैं, किसी भी ईश्वर का नाम ले सकते हैं, अपने इष्ट गुरु का नाम ले सकते हैं। आप कुछ भी करें, इस मुद्रा में बैठने से आपको बहुत लाभ मिलता है। नसों की समस्याएं दूर होती हैं, रक्त संचार ठीक होता है। तो वक्त हो चुका है अब आज के सुविचार का। धर्म का पालन करना ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे एपिसोड में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। BMC हिंदी बदले जीवन।